जहां के इंसाफ के ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी। समीर वानखेड़े जी ने हाल ही में कार्रवाई की थी, एक नाइजीरियाई शहरी को पकड़ा था, उसमें से 10 करोड़ की जो है ड्रग्स बरामद की गई थी। कोकीन उसका नाम है, कोकीन के तौर पर ड्रग्स पाई गई थी और उसने पेट में जो है ड्रग्स को छुपाकर यहाँ लाया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो क्या था पूरा मामला, बताएं सर। देखिए 8 तारीख को एनसीबी मुंबई ने कार्रवाई की है, जहां पर एक मोज़म्बिक नेशनल को इंटरसेप्ट किया है। उसके इन्वेस्टिगेशन थी, इंटेलिजेंस थी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में कोकेन कैरी कर रहा है जी। उसे फिर इंटरसेप्ट किया गया, फिर लीगली सब लीगल प्रोसीजर्स के बाद में उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ से तकरीबन 10 अटेम्प्ट के बाद में 70 कोकेन के कैप्सूल्स, जिसका वज़न तकरीबन 15 ग्राम का था एक कैप्सूल का, वो रिकवर किया गया है। और टोटल इस प्रकार से 1.1 kg, जिसकी इलिसिट इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए होती है, वो रिकवर किया गया। नहीं, आमतौर पर देखा गया है कि आपने बहुत सारी कार्रवाई की, उसके बाद दौरान जो है वो कुछ लोग जो है एग्रेसिव हो जाते हैं, तशद्दुद पर आमादा हो जाते हैं, वायलेंटली लोगों से मुकाबला करने के लिए सुनने में आया है कि आप लोगों ने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद भी ली है और जिस तरह से यानी आपने उस तरह के नौजवानों को लाया है जो इन नाइजीरियाई और दूसरे शहरियों का मुकाबला कर सके, क्योंकि पुलिस पे काफ़ी हमले हो चुके हैं और कई हमलों में आपके लोग भी घायल हो चुके हैं। जैसे जोगेश्वरी का केस हमने देखा, वहाँ जो है वो जम कर किया था उसने, और छलांग लगाने के बाद भी आपके लोगों ने भी छलांग लगाकर उसको पकड़ा। लेकिन ऐसे हालात हो जाते हैं कभी कभार कि जान पर बन आती है, जैसे कि जान पे खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे हालात में किस तरह से ऑपरेशन करते हैं पूरा? देखिए, जैसे आपने बोला है, एनसीबी इज़ अ बेसिकली सेंट्रल एजेंसी जी, और उसमें काफ़ी जो प्रतिनियुक्ति जिसे कहते हैं, डेपुटेशंस पे भी काफ़ी लोग आते हैं। उसमें काफ़ी पैरामिलिट्री के, एनसीबी के और अलग ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं। तो हमारे इस मुंबई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कल्चर है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स भी हैं हमारे पास में, स्टाफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो इन चीज़ को प्रॉपरली लीगली हैंडल भी कर सकें। ट्रेंड ऑफिसर्स हैं हमारे पास में, तो वी आर केपेबल टू हैंडल ये जो नाइजीरियंस हैं जो या फिर अलग अफ्रीकन मूल के लोग हैं, तो प्रॉपरली अगर कोई वायलेंट एक्टिविटी करे तो लीगली इसको कैसे रिस्ट्रेन किया जाए और माननीय न्यायालय। यानी गैर मुल्की लोगों को अब तक आपने काफ़ी ज़्यादा पकड़ा है, जिस तरह से यानी आमतौर पर जो लोकल पुलिस होती है उनके पकड़ से ये बाहर रहते हैं। आपने ऐसी बस्तियाँ जो नाइजीरिया की बस्तियाँ, जैसे नाला सोपारा, मीरा रोड, इधर जो नाइजीरिया की बस्ती है, ईरानी लोग रहते हैं, ज़्यादातर वो ड्रग्स के कारोबार में मुलविस है, तो ऐसे लोगों पर आपके फोर्स ने बहुत ज़्यादा कार्रवाई की है। तो अब तक कितने लोगों को अरेस्ट किया है और क्या पूरी कार्रवाई रही है? तकरीबन 25 से ज़्यादा फॉरेन विदेशी नागरिक जो ड्रग्स के ट्रेड में उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। उनमें से ज़्यादा अफ्रीकन मूल के भी है और बाकी के कुछ यूरोप से भी है, कुछ अलग अलग देशों से भी है। वानखेड़े जी, ऐसा भी सुनने में आया है कि जिस तरह से यानी ये बैरूनी ममालिक के लोग जो है, फॉरेन नागरिक जो है यहाँ आते हैं, रहते हैं, वो वीज़ा लेकर आते हैं, यानी टूरिस्ट वीज़ा पर रहते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग उसमें से पासपोर्ट फाड़ देते हैं और अपनी जो है वह नागरिकता छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे शहरियों को वापस क्यों नहीं भेजा जाता है? क्या इसके लिए ये जो न्याय प्रणाली है हमारी, वो अपना टाइम लेती है ट्रायल होने तक जी। तो जब तक उनका ट्रायल नहीं होता है तो वो भारत में ही रहते हैं। एंड हमने ये देखा है कि जब वो बेल पे रहते हैं या जब उनकी जो न्यायिक जो कस्टडी होती है, नहीं, जब बेल पे जब वो होते हैं, जब भी केस उनका चलता है न्यायालय में, तो वो टाइम पे दूसरे केसेस में भी लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि पास में भी देखा है कि हिस्ट्री शीटर्स को हमने जी बिल्कुल पर 2 या 3 केसेस जी, तो उस बारे में भी हाई लेवल पे हम लोग एक डिसीजन लेंगे। एक पॉलिसी मैटर है, वो डिसाइड करेंगे अलग अलग एजेंसी, हमारे सीनियर्स है, उसके बाद एक नहीं। मसला ये भी है कि जिस तरह से देखा गया है कि टेररिज्म जो है, नार्को टेररिज्म जिसे कहा जाता है, आमतौर पर नार्को टेररिज्म बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अफगानिस्तान में चरस का पैसा आता है और ये तालिबानी जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में चरस वगैरह की जो खेप होती है, जिस तरह से यहाँ बॉर्डर के ज़रिए भेजी जाती है और तमाम चीज़ें, ये इस नाइजीरिया को पकड़ने के बाद भी टेरर कनेक्शन का कुछ मामला सामने आया था। देखिए, ये जो पैसे जनरेट होते हैं, ये हवाला थ्रू पैसे जाते हैं, जो इलीगली पैसे जाते हैं जी। उसके बाद में ये जो कोकेन उगता है साउथ अमेरिका में ज़्यादा उगता है, उसकी पैदावार वहाँ ज़्यादा है जी। तो ये जो एंटी नेशनल ग्रुप्स होते हैं साउथ अमेरिका, जी बिल्कुल, तो ये वहाँ पर पैसे जाते हैं थ्रू हवाला के मार्ग से और वहाँ पर वो उनकी सरकार के खिलाफ या फिर
एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में। नहीं तो हमारे मुल्क के खिलाफ भी तो एक्टिविटी होतीज़ है ना, इस तरह के पैसे का इस्तेमाल होता है। कुछ केसेस हमने ये भी देखा है कि जैसा कि चरस हो जाए या हेरोइन हो जाए, जो जी। अफगानिस्तान से आता है, जो कश्मीर से आता है, जी बिल्कुल। तो वहाँ पर भी जो पैसे जनरेट होते हैं, ड्रग मनी होती है, वो हमारी फोर्सेस के खिलाफ में, लॉ जी। एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ में यूज़ होती है। ये भी सुनने में आया कि आपने एनसीबी में रहकर इतनी ज़्यादा कार्रवाई की कि उसके देखते हुए जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आपको 15 अगस्त को अवार्ड देने का भी ऐलान किया है। तो क्या अवार्ड है बताइए ज़रा। नहीं, वो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये मेंशन करने के लिए। इट इज़ हर साल ये जो एक्सीलेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेडल है वो दिया जाता है। जी। तो वही मेरा भारत सरकार को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस काबिल समझा मुझे। एंड नहीं, आपने जो कार्रवाई की उसमें से अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे जो केसेस थे, जो रडार पे लोग थे, बहुत सारे लोग पकड़े गए, कुछ अब भी वांटेड है, तो उसके आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी? अभी भी हम लोग सतत उनके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ फॉरेन इन्वेस्टिगेशन है वो भी हम लोग कर रहे हैं। एंड जो मेजर ड्रग पेडलर्स सिंडिकेट है वो तो अभी न्यायालय की हिरासत में है जी। लेकिन फिर भी वो रुकेगा नहीं हमारा कार्रवाई। लिस्ट है जो बड़े बड़े पेडलर्स हैं उनके ऊपर हम लोग और अब हमारी नज़र रख रहे हैं, और जब मौका आएगा तो वो भी। ये थे समीर वानखड़े जो बता रहे थे कि जिस तरह से यानी एनसीबी ने कार्रवाई की है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।